Assalamualaikum, dear students and listeners. I am Khalid Mahmood from Gill Science Academy. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है, आज के लेक्चर का टॉपिक है एटॉमिक ट्रांजिशन फॉर बीएस फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में आपने सीखा है एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस किया था। इसके बाद क्वांटम नंबर्स के बारे में आपने सीखा है, जिसमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसको हमने n से डिनोट किया था, और सेकंड अज़्यूमिथल क्वांटम नंबर, इसको हमने l से डिनोट किया था, और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इसको हमने m से रिप्रेजेंट किया था, और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर और इसको s से रिप्रेजेंट किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक मॉडल्स और 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में आप मुकम्मल तौर पर लास्ट लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में आपने सीखना है एटॉमिक ट्रांजिशन के बारे में, कि एटॉमिक ट्रांजिशन में जो ट्रांजिशन होती है वो कैसे होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मॉडल्स और क्वांटम नंबर्स को सीखने के बाद हम एक बुनियादी चीज़ हासिल कर सकते हैं, ये कि हमें पता होना चाहिए कि अब इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं और एनर्जी लेवल जो हैं वो कैसे डेवलप किए जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस टेबल को। तो पहला इसमें है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है, और जो n की वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और L की जो वैल्यूज़ होती हैं वो n-1 के साथ होती हैं, यानी L ये बराबर होता है, इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, m की जो वैल्यूज़ होती हैं ये m is less than or equal to plus L or greater than or equal to minus L, और
डियर स्टूडेंट्स, चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, और उसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये फर्मियोनिक हैं, और इनकी जो स्पिन होती है वो 1/2 होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये बताता है लेवल कितने हैं। ये शेल्स के बारे में बताता है, और साइज ऑफ द शेल या ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। और एन की जो वैल्यूज होती हैं वो 0 नहीं होती, ये वैल्यू होती हैं 1 2 3। और फॉर एन इज इक्वल टू 1 के शेल होता है, और फॉर एन इज इक्वल टू 2 एल शेल होता है। फॉर एन इज इक्वल टू 3 एम शेल होता है, और फॉर एन इज इक्वल टू 4 एन शेल होता है, एंड सो ऑन। और ये एल जो है ये बताता है कि एनर्जी लेवल के अंदर सब लेवल्स या सब शेल्स कितने हैं। और इसकी जो वैल्यूज होती हैं ये 0 1 2 3 होती हैं। फॉर एल इज इक्वल टू 0 एस सब शेल होता है। फॉर एल इज इक्वल टू 1 पी सब शेल होता है। फॉर एल इज इक्वल टू 2 डी सब शेल होता है। और फॉर एल इज इक्वल टू 3 एफ सब शेल होता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये एम जो है ये बताता है कि ये सब शेल्स या सब लेवल्स के अंदर फर्दर कितने सब लेवल्स या सब शेल्स अवेलेबल हैं। और इनको आमतौर पर ऑर्बिटल्स कहते हैं। और इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो लेस देन आर इक्वल टू प्लस एल और ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस एल होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एन इज इक्वल टू 1 के शेल होता है। फॉर एन इज इक्वल टू 2 एल शेल होता है। फॉर एन इज इक्वल टू 3 एम शेल, और फॉर एन इज इक्वल टू 4 एन शेल होता है। और ये हमें एन जो है शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और एल फॉर एल इज इक्वल टू 0 एस सब शेल, और फॉर एल इज इक्वल टू 1 पी सब शेल, और फॉर एल इज इक्वल टू 2 डी सब शेल, और फॉर एल इज इक्वल टू 3 एफ सब शेल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर L is equal to for n is equal to 1, L is equal to 0 होता है। For n is equal to 1
L इज इक्वल टू 0 और इसमें S सब शेल होता है और इसको 1S से डिनोट करते हैं क्योंकि इसमें जो मेन शेल है वो K शेल है फॉर n इज इक्वल टू 1 और फॉर n इज इक्वल टू 2 जो L की वैल्यूज होती हैं वो 0 और 1 होती है और फॉर L इज इक्वल टू 3 L की वैल्यूज होती हैं वो 0 1 और 2 होती हैं और फॉर L इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू 4 L की जो वैल्यूज होती हैं वो 0 1 2 और 3 होती हैं और फॉर n इज इक्वल टू 1 एक सब शेल होता है फॉर n इज इक्वल टू 2 सब शेल्स होते हैं S और P फॉर n इज इक्वल टू 3 सब शेल्स होते हैं S P एंड D और फॉर n इज इक्वल टू 4 सब शेल्स होते हैं S P D F। Dear students, next for n is equal to 1 and L is equal to 0 m की जो वैल्यूज होती हैं वो 0 होता है m is equal to 0 और for n is equal to 2 and L is equal to 1 m की जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 0 1 and -1 और for L is equal to 2 जो m की वैल्यूज होती हैं वो होती है 0 1 2 और -1 -2 और फॉर L इज इक्वल टू 3 L की वैल्यू 3 के लिए m की जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 0 1 2 3 -1 -2 और -3। इसी तरह S में
एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर n इज इक्वल टू 1 के शेल होता है और फॉर l इज इक्वल टू 0 s सब शेल होता है और इसको 1s से डिनोट करते हैं और इसमें एक ऑर्बिटल होता है। 1s से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इसमें जो मेन शेल है वो के शेल है फॉर n इज इक्वल टू 1। इसी तरह फॉर n इज इक्वल टू 2 l शेल होता है और इसमें s और p सब शेल्स होते हैं और इसको s सब शेल को 2s से डिनोट करते हैं और p को 2p से डिनोट करते हैं क्योंकि इसमें जो मेन शेल है वो l शेल है और n इज इक्वल टू 2 है और s में एक ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इस तरह फॉर n इज इक्वल टू 3 m शेल होता है और इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो s p d होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इनको 3s 3p और 3d से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसमें m शेल होता है फॉर n इज इक्वल टू 3, यानी मेन शेल जो है वो m शेल है। इसी तरह फॉर n इज इक्वल टू 4 n शेल होता है और इसमें l की वैल्यूज 1 2 3 होती हैं और m की वैल्यूज 0 1 2 3 -1 -2 और -3 होती हैं और इसको 4s से डिनोट करते हैं, 4p से, 4d से और 4f से क्योंकि इसमें जो मेन शेल है वो n शेल है फॉर n इज इक्वल टू 4। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर n और फॉर n इज इक्वल टू 1 जो है वो 1 है, ये n स्क्वेयर से डिनोट करेंगे और फॉर n इज इक्वल टू 2 4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं और ये नेक्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 3 9 ऑर्बिटल्स हैं और फॉर n इज इक्वल टू 4 16 ऑर्बिटल्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर l। ये k शेल में 2, l शेल में 2 और 6, s में 2 होंगे और p में 6 होंगे और m शेल में फॉर n इज इक्वल टू 3 s में 2 p में 6 और d में 10 और फॉर n इज इक्वल टू 4 s में 2 p में 6 d में 10 और f में 14। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर n। इसका फार्मूला है 2n स्क्वेयर। तो ये फॉर n इज इक्वल टू 1 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें
18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि ये एनर्जी लेवल जो है वो कैसे डेवलप किए जाते हैं, और इस टेबल के तहत, इस स्कीम के तहत अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेटल हो गए हैं, और अब बाहर से कोई एनर्जी आती है या देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये किस तरह बिहेव करते हैं, अब हम इसको देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एटॉमिक ट्रांजिशन। और डियर स्टूडेंट्स, लेज़र फिजिक्स के लिए ये ट्रांजिशन का जो अमल है वो बहुत अहम है, और डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्फ़िगरेशन 1 में ये एनर्जी लेवल दिखाए गए हैं। ये लो एनर्जी लेवल है और ये हाई एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन को, इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी जो है ये रिलीज करता है। और one of the most convenient ways for electron to absorb or release energy is as a photon. तो इसको एनर्जी जो ऑब्जर्व करने के लिए एज ए फोटॉन एनर्जी ऑब्जर्व करता है, और इसको ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल या एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो इन एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल होती है। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो वो जो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा वो इन दोनों लेवल्स के का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसके इक्वल होगी। सपोज करें कि हम इस इलेक्ट्रॉन को ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हाई एनर्जी लेवल में ले जाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल जो है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना होगी। और जब इसी तरह एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इन एनर्जी लेवल के फर्क के बराबर एनर्जी जो है वो एमिट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स,
the energy of a photon can be represented by h nu in the form of the frequency term, where h is a Planck constant and nu is the frequency of the transition. Or energy of photon can be represented in the wavelength form h c over lambda. तो डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में हमें एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल यानी ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल में जाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्फ़िगरेशन 1 जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लो एनर्जी लेवल पे है। तो जब हम इसको एनर्जी देते हैं जो कि इन दोनों लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन ऑब्जर्व करके ये हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है, यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी ऑब्जर्व करके ये हाई एनर्जी लेवल में चला गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। अगर हम एटॉमिक ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो ये एटॉमिक ट्रांजिशन हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये किसी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन हम इसको जनरल ले रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन सेकंड जो है ये कॉन्फ़िगरेशन 1 का जो रिवर्स है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हाई एनर्जी लेवल में है, यानी ये एक्साइटेड स्टेट में है। और ये अपना टाइम ड्यूरेशन मुकम्मल करने के बाद ये डी एक्साइट हो जाएगा और ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाने के लिए इन दोनों लेवल्स के एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर जो है वो एनर्जी जो है वो खारिज करता है।
in the form of radiation तो डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइटेड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाने के लिए ये फोटॉन को एमिट करता है और ये फोटॉन का जो एमिशन है फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। और इस फिनोमिना को और ये जो एमिशन है फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट या फ्रॉम एक्साइटेड एटम इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। और इस फिनोमिना को हम अपनी डेली लाइफ में हम देख सकते हैं, जैसा कि सन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है और तमाम दूसरी फ्लोरोसेंट जो डिवाइसेस हैं वो इसी तरह स्पॉन्टेनियसली फोटॉन को इमिट करते हैं इन दी विजिबल रीजन में। और ये जो फोटॉन्स हैं ये तमाम डायरेक्शंस में इमिट होते हैं एंड illuminate the whole area। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कोई बुनियादी रूल्स हैं जिनकी वजह से ये ट्रांजिशन होती है। इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना चाहते हैं हाई एनर्जी लेवल के अंदर, ये लो एनर्जी लेवल है और ये हाई एनर्जी लेवल है। और हम इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक ले जाना चाहते हैं। तो क्या किसी रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक इसकी एक्साइटेशन करवाना पड़ेगी या ये खुद ब खुद हो जाती है? लेट्स सी, देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है, कौन से कवानीन को फॉलो करेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एनर्जी कंजर्वेशन, that is EH, energy of the high level, minus EL, energy of the low level, is equal to H nu।
ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लो एनर्जी लेवल पे था, इसको हाई एनर्जी पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी और वो मोर एनर्जी इस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है, यानी EH माइनस EL इज इक्वल टू H न्यू, और वो एनर्जी जो है वो H न्यू क्वांटा के साथ आ रही है। असूली तौर पर बाहर से एनर्जी इंटर करना पड़ेगी H न्यू, जो कि एक्सटर्नल फोटॉन की होगी। ये जो एनर्जी होगी ये एक्सटर्नल फोटॉन की एनर्जी होगी। और ये दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल होगी। After doing that, we have sufficient amount of energy. तो क्या एनर्जी एनफ है लोअर लेवल से हाई लेवल पर जाने के लिए? इसकी जो ट्रांजिशन है वो मुकम्मल हो जाएगी? तो इसका आंसर है नो। सिर्फ एनर्जी का डिफरेंस मिल जाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें बुनियादी तौर पर 3 और कवानीन के मुताबिक चलना होगा, जो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ रिलेट करते हैं। और इसके मुताबिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है वो डेल एल वो जो है प्लस माइनस 1 होगा, और डेल एम एल जो है ये 0 और प्लस माइनस 1, और ये नेक्स्ट जो है ये डेल एस इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेवल के साथ जो है ये रिलेट नहीं करते, बल्कि लेवल के अंदर मौजूद सब लेवल के साथ रिलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लो एनर्जी लेवल है और ये हाई एनर्जी लेवल है। ये जो लेवल है लो एनर्जी लेवल है, इसमें जो सब शेल होगा वो एस है, और इसे जो है हम
ये सेकंड लेवल में ले जाना चाहते हैं तो इधर जो है वो जो अवेलेबल लेवल होंगे वो एस लेवल भी होगा और पी लेवल भी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये या तो एस लेवल में जा सकता है या ये पी लेवल में जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जो बताएंगे कि इसने एस में जाना है या इसने पी में जाना है। तो हम ऑर्बिटल्स के लॉज पर जाएंगे, जैसा कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है डेल एल इज इक्वल टू ±1। तो पहला ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बता रहा है कि ये एस में तब जा सकता है अगर डेल एल इज इक्वल टू ±1 हो। एक क्वांटम नंबर कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एस एल की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ भी एस एल की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी 0 होगा। तो दैट इज नॉट अलाउड, यानी डेल एल जो है वो ±1 होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एस में नहीं जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन एस से एस में नहीं जा सकता, बल्कि ये एस से पी में जा सकता है। एस से पी में जाने के लिए पहली शर्त जो है वो पूरी हो जाती है। अगर हम पी में मूव करते हैं तो पी में 3 हिस्से होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। यानी पी एक्स, पी वाई और पी जेड की बजाय हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं पी की, -1, 0 और +1। तो ये 0 से -1 में जा सकता है, 0 से 0 में जा सकता है, और 0 से +1 में जा सकता है। जहां पर 3 जगह पर जाने की प्रोबेबिलिटी है तो इलेक्ट्रॉन 3 जगह पे मूव कर सकता है, यानी -1 में, 0 में और +1 में। तो इसके साथ स्पिन को भी देखना है, स्पिन भी जो है वो मूव की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मिसाल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अगर हम एक ट्रांजिशन को कंट्रोल करना चाहें तो कितनी तरह की हमें पॉसिबिलिटी
चाहिए। इस ट्रांजिशन को समझने के लिए और कंट्रोल करने के लिए वी हैव दीज फंडामेंटल लॉज: एनर्जी कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसमें सबसे पहला है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। यानी डेल एल इज इक्वल टू +-1 और डेल एम एल इज इक्वल टू 0 +-1। क्या इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन खुद ब खुद हो जाती है? नहीं, बल्कि पार्टिकल लॉज, पार्टिकल लेवल, पार्टिकुलर सब लेवल को फॉलो करते हुए रूल बनाए गए हैं। इट मीन कि अगर हमने इस ट्रांजिशन को कंट्रोल करना है तो हम अपने एटॉमिक सिस्टम को या मॉलिक्यूलर सिस्टम को इन लॉज के मुताबिक डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हम ट्रांजिशन को कंट्रोल कर सकें। इन्हीं ट्रांजिशन को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो इन्हें हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर ये की थी कि जब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डी एक्साइटेशन करवाते हैं, यानी इसमें हमने डिस्कस किया है कि इस इलेक्ट्रॉन को हम लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में ले जाना चाहते हैं तो हमें इसको एनर्जी देना पड़ती है इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन h न्यू। और अब जब ये हाई एनर्जी लेवल से ये लो एनर्जी लेवल में आता है यानी हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसको अगर डी एक्साइट कराते हैं तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें रेड कलर भी ले सकते हैं और इसमें ब्लू कलर भी ले सकते हैं और इसमें हम जो है वो ग्रीन कलर भी ले सकते हैं। यानी अपनी मर्जी के मुताबिक अगर हम इसको डी एक्साइट करवाते हैं तो हम रेड कलर भी ले सकते हैं, ब्लू कलर भी ले सकते हैं और ग्रीन कलर को भी ले सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल कि हमने जो इन लेवल्स का, इन एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो कैसे डेवलप करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन 1 में ये लाइट दे रहे हैं इस एटॉमिक सिस्टम को, यानी लाइट जो है वो मैटर को ऑब्जर्व करवा रहे हैं और इसमें
कॉन्फ़िगरेशन सेकंड में हम ये मैटर से लाइट हासिल कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेकंड में हम मैटर से लाइट ले रहे हैं और कॉन्फ़िगरेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं, मैटर को जो है वो एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब करवा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं मैटर से, और मैटर को कंट्रोल कर सकते हैं लाइट से। तो इस तरह की ट्रांजिशन को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम मैटर और लाइट दोनों को कंट्रोल करते हैं। ये जो बेसिक आइडिया था ये आइंस्टाइन ने प्रोवाइड किया था। और क्या इसने आइडिया दिया था कि हम मैटर को कंट्रोल कर रहे हैं तो लाइट को जनरेट भी कर सकते हैं। इसी आइडिया पर बाद में लेज़र पर काम किया गया था। यानी ये जो आइंस्टाइन ने आइडिया दिया था, इसी आइडिया पर जो है बाद में लेज़र पर काम किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने एटॉमिक ट्रांजिशन के बारे में सीखा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप सीखेंगे लेज़र के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन then write in comments and then inshallah we shall discuss it. Thanks for watching.